जंगल का नाम था सुंदरवन। नाम जंगल का था पर जिंदगी बिल्कुल गांव जैसी। सुबह होते ही तोता खबर सुनाता, बंदर पेड़ों पर शोर मचाते और हाथी तालाब से पानी लाकर सबको पिलाता। लेकिन इस गांव जैसी जिंदगी पर एक डर था, शेर का डर। डर ऐसा कि हंसी भी आधी हो जाती और रातें पूरी जाग कर कटती। हाँ भाइयों, मैंने इस जंगल को कई मौसम बदलते देखा है। सूखा भी आया, बाढ़ भी आई, लेकिन ऐसा डर कभी नहीं देखा। डर वो चीज है जो शरीर से पहले आत्मा को कमजोर करता है। हम जी तो रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं जी पा रहे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे डर को ही जिंदगी समझ लेंगे। मैं तो कहती हूँ ये शेर राजा नहीं बल्कि पूरा जुल्मी जमींदार है। जिस दिन उसका मूड खराब होता है उसी दिन किसी की भी शाम खराब कर देता है। हम भी कोई खिलौना है क्या जो जब चाहे उठा लिया? अरे बहन, सही बोल रही हो तुम। कल तो मैं पेड़ पर बैठा केला खा रहा था, तभी उसी समय नीचे से शेर निकला और मेरे हाथ से केला गिर गया। मैं डर के मारे कांप रहा था और शेर बोलता है, खाना नीचे मत गिराओ, वेस्टेज पाप है। अब सोचो, जो हमें खा जाता है वो हमें एथिक्स सिखा रहा है। हाँ भाई, जल्दी में लिए फैसले हमेशा भारी पड़ते हैं, लेकिन अब चुप रहना भी गलती तो है। लेकिन कभी कभी हार मानना भी बड़ी जीत की शुरुआत होता है, समझे? देखो भाई, मैं तो सीधी बात करता हूं। अगर शेर ऐसे ही करता रहा तो एक दिन वो खुद ही बोलेगा कि इतना खा लिया, अब जिम ज्वाइन करूं क्या? लेकिन मजाक अलग बात, हम डर डर के जी रहे हैं और डर में जीना भी जिंदगी नहीं होता। फैसला तो हो गया, लेकिन दिलों में भारीपन रह गया, क्योंकि हर किसी को पता था एक दिन नंबर उसका भी आएगा। और खरगोश अपने घर में बैठा है अपने खरगोश मम्मी के साथ, और तभी खरगोश की माँ बोलती है, बेटा, जब तू छोटा था ना तो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं तू सुंदरबन जंगल में गुम ना हो जाए। और आज डर लगता है कि कहीं दुनिया ही मुझसे तुझे छीन ना ले जाए। और हाँ, माँ की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बच्चा होता है। हाँ अम्मा, डर से भागते भागते हम डर के ही गुलाम बन गए हैं। और अगर आज मैं भी रोकर बैठ गया तो ये डर कभी खत्म नहीं होगा और कल किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। और अगर किस्मत ने मुझे चुना है तो मैं कोशिश करके जाऊंगा। और हाँ, जीतूं या हारूं, लेकिन डर के कारण कोशिश ही ना करना सबसे बड़ी हार है। और एक रात सुंदरवन जंगल के सभी जानवर एक सुरक्षित जगह इकट्ठा होते हैं और तभी पप्पू तोता धीमी आवाज में बोलता है, अरे भाइयों, आज पहली बार खबर सुनाते हुए मेरा दिल भारी लग रहा है, क्योंकि ये खबर सिर्फ खबर नहीं, एक विदाई जैसी लग रही है। और उसी इकट्ठे हुए जानवरों में से एक जानवर टिल्लू बंदर बोलता है, देख भाई पप्पू तोता, मजाक तो मैं हर बात में करता हूं, लेकिन आज दिल सच में भारी है। तू जब छोटा था तो मेरी पूंछ पकड़कर हंसता था। आज तू जा रहा है तो लग रहा है जैसे घर का बच्चा जा रहा हो। लेकिन एक बात याद रखना, डर को देखकर भागना नहीं, उसकी आंखों में देखना, क्योंकि कई बार डर खुद ही डर जाता है। उस रात सुंदरवन जंगल में किसी को नींद नहीं आई, क्योंकि सब जानते थे सुबह सिर्फ सूरज नहीं निकलेगा, एक फैसला भी निकलेगा। सुबह हो चुकी थी, लेकिन सुंदरवन जंगल में आज चिड़ियों की आवाज भी धीमी थी, जैसे जंगल खुद जानता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। और तभी फिर उसी समय गुफा के अंदर अंधेरा था। शेर आगे पीछे चक्कर लगा रहा है और तभी शेर बोलता है, भूख भूख सिर्फ पेट में नहीं लगती, ये दिमाग में भी लगती है। और जब भूख और इंतजार कराता है तो गुस्सा बहुत लगता है। ये सुंदरवन जंगल के लोग मुझे राजा कहते हैं, लेकिन राजा होना भी आसान नहीं। हर दिन ताकत दिखानी पड़ती है ताकि कोई चुनौती देने की हिम्मत ना करे। उसी समय शेर एक पक्षी को बुलाता है और बोलता है कि तुम जाओ खरगोश को बुला लाओ, और वो चिड़िया वहां से उड़ जाती है। और फिर उसी समय खरगोश जानबूझकर बहुत देर से पहुंचता है। फिर शेर बोलता है,
इतनी देर क्या कर रहे थे तुम? क्या तुम्हें पता है कि राजा को इंतजार करवाना क्या होता है? ये सिर्फ गलती नहीं, ये अपमान है, और अपमान की सजा हमेशा मौत होती है। महाराज, मैं तो समय पर ही निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में एक और शेर मिल गया। उसकी आंखों में इतना घमंड था कि मैं कांप गया। वो कह रहा था, पुराना राजा बूढ़ा हो गया है, अब जंगल मेरा है। मैं तो वहां से भाग आया, लेकिन सोचा आपको बताए बिना मरना भी गुनाह होगा। शेर खरगोश की बातों को सुनते ही और गुस्सा हो गया, और फिर शेर बोलता है, मेरे रहते हुए कोई और राजा कैसे? ये जंगल मेरी दहाड़ से चलता है, और कोई मुझे चुनौती दे, ये मुमकिन नहीं है। और ये जो तुम बोल रहे हो, ये सिर्फ लड़ाई की नहीं, ये इज्जत का सवाल है। महाराज, मैंने तो उसे बहुत समझाया, पर वो कह रहा था कि असली राजा वही है जो डर पैदा करे। मैंने सोचा आज सच सामने आ ही जाए। गुस्सा जब अहंकार से मिलता है तो इंसान या जानवर सोचना बंद कर देता है, और यही खरगोश चाहता था। फिर शेर बोलता है, ठीक है, चलो मुझे लिया कि उसके पास, देखता हूं क्या कर लेगा। और फिर खरगोश बोलता है, ठीक है महाराज जी, मैं लिया के चलता हूं आपको। और फिर वहां से दोनों चल देते हैं। और तभी दोनों रास्ते में चलते चलते शेर बोलता है, आज फैसला हो जाएगा। जंगल में एक ही राजा रहेगा, या तो वो या मैं। और तभी उसी जगह पहुंच जाते हैं दोनों। और फिर खरगोश बोलता है, बस यहीं, वो इसी जगह रहता है, बहुत चालाक है, पहले देखेगा फिर हमला करेगा। अब सब कुछ तय होने वाला था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगला पल जंगल की किस्मत बदल देगा। कुएं के पास सन्नाटा था, जैसे समय खुद रुक गया हो। खरगोश पीछे खड़ा था और शेर आगे बढ़ रहा था कि तभी शेर झांकते हुए बोलता है, तो तू है वो जो खुद को राजा कहता है, मेरी दहाड़ की नकल करता है, मेरी आंखों में आंख डालता है, आज तेरा अंत तय है। और तभी शेर कुआं में छलांग लगाता है और उसी कुआं में डूब जाता है। और फिर खरगोश वहां से भाग जाता है। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत अपनी ही कमजोरी बन जाती है, और आज शेर अपनी ही परछाई से हार गया, और धीरे धीरे जंगल में खबर फैलती है, आज पहली बार डर के बिना सांस ले रही हूँ। लगता है जैसे सीने से पत्थर हट गया। आज जंगल ने सिर्फ शेर को नहीं, अपने डर को हराया है। अरे छोटू, आज तू छोटा नहीं रहा। तूने हमें सिखाया कि हिम्मत कद से नहीं, दिल से बड़ी होती है। और सच बताऊं, आज पहली बार मुझे अपनी हंसी भी सच्ची लग रही है। मैंने कुछ नहीं किया, बस डर को आईना दिखाया। जब तक हम डरते रहते हैं, डर बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही सामना करते हैं, वो छोटा पड़ जाता है। उस दिन सुंदर वन जंगल बदल गया। डर खत्म हुआ और उसके साथ जिंदगी की असली आवाज लौट आई। और जंगल ने हमेशा के लिए याद रखा, ताकत राज कर सकती है, लेकिन बुद्धि इतिहास बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दिमाग से बड़े बड़े शेर भी हार सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप भी चाहते हो कि जिंदगी में डर नहीं, सिर्फ स्मार्ट चालें चलें, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो संदीप मॉरल स्टोरीज, क्योंकि यहाँ मिलती हैं ऐसी कहानियां जो दिल को भी छूती हैं और दिमाग को भी चालाक बना देती हैं। और हाँ, घंटी दबा देना, नहीं तो अगली कहानी का शेर सीधे सपने में आ सकता है।